ये सबसे पहले मैं एक किसान परिवार का बालक हूँ और मेरे फादर ये श्री राम स्वरूप शर्मा जी शिक्षक थे। ये आ, इनका नियम था डेली बाहर घूमने का। और ये अर्ली मॉर्निंग सुबह यहाँ से लगभग 4:30-5 बजे बाहर घूमने के लिए जाते थे। वहीं लेटरिन वगैरह करते थे, हाथ वगैरह धो के वहीं से फूल वगैरह तोड़ के अपने घर आते थे। उसके बाद ये पूजा करते थे। तो ये यहाँ से घर से निकले तो निकलने के बाद ये जब वापस नहीं आए तो मेरी माताजी पूजा कर रही थी। उनको कुछ ब्यासी भावना हुई कि पिताजी अभी तक लौट के नहीं आए, क्या बात है पप्पू, देखो जाके। तो मैंने जानकारी ली तो कोई जानकारी नहीं मिली। तो इनके संग साथियों से भी पूछा जो मिलते थे, इनके साथ घूमने जाते थे, तो उनसे पूछा। उन्होंने कहा कि भाई पंडित जी हमको दिखे तो थे और पता नहीं कोई एक मारुति वैन गाड़ी थी और उससे कुछ बातचीत हो रही थी। तो मेरे को कुछ शंका हुआ। शंका होने के बाद मैंने जानकारी ली तो पिताजी लौट के नहीं आए लौट के। तो मेरे को कुछ घबराहट हुई। घबराहट होने के बाद फिर मैंने थाने में कंप्लेंट की साहब। थाने में कंप्लेंट करने के बाद फिर मैंने जानकारी ली, कोई पता नहीं पड़ा। 8 दिन बाद इनका जब यहाँ अपहरण का ये मांग पत्र आया मेरे नाम से, तो बाहर मेरे काफ़ी भीड़ भाड़ थी। तो उसी समय कोई सज्जन मांग पत्र दे गया था और मैं गया था, मंगलवार का दिन था। मैं गया था गिड़ी हनुमान जी जाता हूँ मंदिर। तो लौट के आया तो घर पे बताया कि ये मांग पत्र आया है पप्पू तुम्हारे नाम से। मैंने फाड़ के देखा इसको और पढ़ा। पढ़ा तो हम तब मेरे को सही जानकारी हुई है कि इनका अपहरण हो गया है। ये रज्जन सिंह गुर्जर की गैंग में पहुंच गए हैं। वहाँ से मांग पत्र ये आया है कि भाई 6,51,000 रुपये माँ देवी पे भेंट चढ़ावें, अन्यथा तुम्हारे पिताजी के टुकड़े करके घर भेज दिया जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई, अपहरण तो हो ही गया है ना, मांग पत्र भी है। अब इलेक्शन का समय था, पूर्व में मैं पार्षद था, वर्तमान में मेरी मिसेज चुनाव लड़ रही थी अपहरण के समय। तो हमने कहा अब इलेक्शन होने दो, उसके बाद देखेंगे। तो मेरी मिसेज भी मतलब विजेता हो गई, पार्षद में पार्षद बन चुकी थी। उसके बाद पिताजी को मैंने किसी भी तरह वहाँ से छुड़ाया, फिरौती वगैरह दे के। अब छुड़ाने के बाद फिर मैं इनको घर लाया। अब उसके उपरांत यहाँ कई प्रशासनिक अधिकारी आए कि भाई तुमको किसी पे कोई शंका हो या जानकारी हो, तुम्हें नैका शक भी हो तो वो बताओ, तो ज़मीन आसमान एक कर दें। तो मेरा एक ही जवाब था कि हमारी आज तक किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना हमारा कोई विरोधी है, ना हमारा कोई नेता विरोधी है। हम हमारा जो भी है वो नेता हो या गांव का व्यक्ति हो, गरीब हो या अमीर हो या गुंडा हो या कोई हो, वो हमारा सभी सम्माननीय है ना साहब। हमारा कोई किसी प्रकार का विरोध नहीं था। तो ये ठीक है इनकी। वैसे ये धार्मिक प्रवृत्ति के हैं मेरे पिताजी, चारों धाम कई बार कर चुके हैं। इनकी एक और यात्रा जो शेष बची थी तो वो डकैतों के यहाँ पूरी हो गई। अच्छा, जब ये घर लौटे होंगे तो वहाँ क्या किस तरह इनको रखा गया, क्या स्थिति थी इसके बारे में? अब इनको वहाँ रखा गया है, ये बताते थे मेरे पिताजी कि वहाँ लवली पांडे ने जो पूछा इनसे कि बाबा इनको पहचानते हो मेरे सरदार को? इनने कहा बेटा मैं नहीं पहचानता। कि हमको पहचानते हो? इनने कहा नहीं पहचानता। कि तो लवली पांडे नाम सुना है? कि हाँ नाम तो सुना है लवली पांडे। कि रज्जन सिंह गुर्जर नाम सुना है? कि हाँ वो भी सुना है बेटा।
कि तो बाबा तुम बहुत बड़े भाग्यवान हो, तुम्हारी चांद पे सिर पे बाल नहीं है और तुम्हारे लड़के नौकरी बाहर कर रहे हैं, तो तुम तो पैसे देने काबिल हो। तो इनका बेटा हमारा कोई नौकरी नहीं, सब लड़के अपनी दाल रोटी खा रहे हैं, हमारे पास तो एक ही लड़का रहता है, वो क्या करे, है ना। अब जो कुछ करेगा वो ही करेगा। पहले इनको परेशान भी किया, एक सिर में डंडा भी मारा। मैं आपको बताऊं, कुछ और अपहरण करता थे। मेरे गांव के पड़ोस के ही मोहन सिंह के पुरा के एक मुलायम सिंह, तो वो मेरी ग्राम पंचायत सकेटा का ही गांव है, सकेटा में ही जुड़ा है मोहन सिंह का पुरा। वहाँ के मुलायम सिंह जो थे वो क्या नाम है, ठाकुर थे जरूर, मगर सम्मान उनने हमारा भरपूर ब्राह्मणों का करते थे। तो उनने कहा कि अरे गुरु, हम उनने सेवा करेंगे त्याई। तो मुलायम सिंह ने बहुत अच्छी सेवा इनकी की, और फिर उसके बाद डकैतों ने कुछ नहीं पूछा। तो डकैतों ने फिरौती लेने के बाद इनको यहाँ छोड़ दिया था? हाँ, फिरौती लेने के बाद छोड़ दिया। ये बताया था कि जो लवली पांडे थी, उनके पिताजी पंडित हरिनारायण शास्त्री भागवताचार्य थे। तो उनने कहा कि बेटी तुम किसकी लड़की हो? तो उन्होंने कहा कि हम नारायण शास्त्री की। अरे वो तुम मेरे गुरु भाई हैं, तुम बेटी तुम गुरु भाई है कि तो दादा तुम मेरे भाई हो। तो पिताजी ने कह दिया कि तुम मेरी बहन हो। बहन भाई का रिश्ता बना लिया। बहन भाई का रिश्ता बना लिया, फिर इनको अच्छे से रखने लगे।